हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज के दिन में ये मेरा सेकंड वीडियो है और टॉपिक है स्पिरिचुअल प्रेशर। बड़े सारे लोग कई बार काउंसलिंग सेशन में बीच में बोलते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम के नाम पे हमें ना ये चीज़ें सिखाई जाती है और मोक्ष के नाम पे भी हमें बड़ा डराया जाता है। मैम ये सच है क्या? ऐसे ऐसे फलाना फलाना बोल रहा था कि अगर ट्विन फ्लेम से यूनाइट नहीं हुए तो जो है मोक्ष नहीं होगा। एंड मतलब सडनली वो लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं ना। दे आर वेरी एजुकेटेड, जॉब वॉब करने वाले, अच्छी प्रोफाइल पे, उनको घबराहट हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो घबरा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैडम हमको सिखाया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम से अगर यूनाइट नहीं हुए ना तो जो है तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। एंड एक दूसरा प्रेशर भी कई लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि अरे तुम्हें दोबारा से इस अर्थ में आना पड़ेगा। और लोग भी फड़फड़ा रहे हैं बिल्कुल डर के मारे, अरे बाप रे हमें फिर से इस अर्थ पे आना होगा। कि कर लो खुद के ऊपर काम कर लो वरना इस अर्थ पे दोबारा आना होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत कॉमनली कई लोगों के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ। फिर भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया। अभी थोड़ी देर पहले एंजल्स ने एक्चुअली में मुझे ये कहा, मेरे जो भी स्पिरिट गाइड है एंजल्स हैं, उन्होंने मुझे ये टॉपिक स्पिरिचुअल प्रेशर करके दिखाया कि इस पे बात करो। इस पूरी यात्रा में मेरे स्पिरिट गाइड और एंजल्स ने ही मुझे मेरी नैया पार लगाई है। मुझे डार्क से लाइट में लाने में बहुत 90% हाथ मेरे स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स का है। तो थोड़ी देर पहले ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे खुद बता रहे हैं कि इस टॉपिक पर ज़रा बात करो। इस तरीके का प्रेशर कई लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, स्पिरिचुअल प्रेशर। ये दो तो हाईलाइटेड हैं जो मेरे पास बार बार आते हैं। जैसे मैंने पहला वाला बताया कि ट्विन फ्लेम के नाम पे कई लोगों को ठगा जाता है या उनके दिमाग में एक प्रेशर बनाया जा रहा है। मतलब 50+ लोग आके कह रहे हैं कि मैडम ट्विन फ्लेम से शादी नहीं हुई तो मैडम हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। अरे तुम्हें मोक्ष की क्या चिंता लगी हुई है? तुम अपने लेसन्स लो ना। अर्थ पे हम यहाँ लेसन्स लेने के लिए आते हैं और तुम्हारी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है तो तुम्हारे लेसन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन लेसन्स को लो ना। यहाँ पे यहाँ मोक्ष की क्या चिंता पड़ी हुई है? तो इस चीज़ को लेके मैंने कई लोगों को देखा कि वो बड़े घबरा रखे हैं कि मैडम अगर ट्विन, हमें बताया गया है, किसी ने फलाने ने हमको बोला है कि भाई अगर तुम्हारी ट्विन फ्लेम से यूनाइट नहीं हुआ ना तो तुम्हारा तो मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। मैडम मेरा मोक्ष नहीं होगा क्या? इतनी चिंता मुझे लगता है कि शायद किसी और चीज़ की उन्होंने ले ली होती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। भगवान ने क्या सिखाया है? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो अगर ऐसी कोई जर्नी स्टार्ट हुई है जो लेसन लर्निंग की है तो लेसन्स लो ना। यहाँ पे फल की इच्छा करे क्या बैठे हुए हो? तुम्हारे दिमाग में जो भी प्रेशर डाल रहा है इस चीज़ को लेके, उससे पूछो कि क्या तुमको कैसे पता है ये बात, और क्यों दे रहे हो इतना प्रेशर मुझे? तुम्हारे इंस्टीट्यूट चलते हैं क्या? तुम्हारे खानदानों को मतलब ये चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है क्या? कहाँ चल रहे हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट मोक्ष दिलाने वाले? थोड़ा सा क्लैरिटी में आओ, है ना आप लोग। ऐसे वैसे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ये पहली बार नहीं हो रहा कि प्रेशर दिया जा रहा है या पागल बनाया जा रहा है। कई बारी मैं न्यूज़ में ऐसे देखती हूँ कि बड़े बड़े घर के लोग जो हैं ऐसे स्पिरिचुअल अध्यात्म के नाम पे पागल बनाने वाले लोगों से फंस जाते हैं और पता नहीं अपनी जान गंवा बैठ देते हैं। जैसे एक न्यूज़ थी, वो कौन सी वाली थी जिसमें पूरे घर के लोग ही लटक गए थे वो पीपल के पेड़ में घर के अंदर। तो कोई ना कोई प्रेशर बनाया होगा उनके माइंड में भी किसी ने। और एक हैदराबाद में जो वो आई एम शिवा कर रही थी प्रिंसिपल, तो वो लेडी इतनी इतनी पढ़ी लिखी, उनकी बेटियां इतनी पढ़ी लिखी, हस्बैंड इतना पढ़ा लिखा, पागल उर्खा घर, क्योंकि पता नहीं कौन से कर्म कांडों में घुस गए थे। कौन उनके दिमाग में कौन सा स्पिरिचुअल प्रेशर बना रहा था। 3 दिन से हवन यज्ञ कर रहे थे, सतयुगा इज कमिंग। कौन भर रहा है इनके दिमाग में? चलो जिसने जो भी भर रहा है, इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है? दिमाग पे ऐसा लग रहा है जैसे ढक्कन रख दिया है किसी ने। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि समझदार और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इन चीज़ों में फंस जाते हैं। सी स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है अपनी सोल से कनेक्ट करना। जितना ज़्यादा आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हो उतना ज़्यादा आप परमात्मा के करीब आ रहे हो। जितना ज़्यादा आप परमात्मा के करीब आ रहे हो उतना ज़्यादा आप ज्ञान, प्रकाश और स्वर्ग जैसी जीवन आप व्यतीत कर रहे हो। हैप्पी हो, को क्रिएटर की तरह काम कर रहे हो। ये जर्नी सेल्फ से जुड़ने की है, सेल्फ रियलाइजेशन की है, सबकॉन्शियस रॉन्ग बिलीव्स के टूटने की है, ईगो के रिलीज़ होने की है। अब इन सब के बीच में ये चलो आ भी गए बीच में कोई स्पिरिचुअल प्रेशर बनाने वाले, तो हटाओ इन लोगों को, बीच में से निकालो। इनको बोलो कि कहाँ से सीख के आए हो आप ये सब, ज़रा हमें बताओ कौन से इंस्टीट्यूट से सीख के आए हो आप ये सब चीज़ें। ठीक है। दूसरा, कई लोगों को इस बात का बड़ा डर लगा हुआ है कि मैडम इस अर्थ में हमें दोबारा आना पड़ेगा। तो क्यों क्यों इतना डर किस बात का लगा हुआ है कि इस अर्थ पे दोबारा आना होगा?
कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, कितना कुछ है, प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है यहाँ पे। दुखी तो यहाँ पे वो होगा जिसके कर्म खराब होंगे। नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, नरक भी यहीं है। जिसके कर्म खराब है वो नरक जैसी जीवन बिता रहा है, जिसके कर्म अच्छे हैं वो यहीं पे स्वर्ग जैसी ज़िंदगी बिता रहा है। कितना ब्यूटीफुल है ये अर्थ। देखो यहाँ पे क्या क्या नहीं है, समुद्र है, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, खुशियाँ हैं, क्या क्या नहीं है यहाँ पे। पर यहाँ की खुशियों को वो भोग सकता है जिसने अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया हो, और जिसने शायद बिल्कुल काम ना किया हो वो तो फिर यहाँ पे हेल जैसी ज़िंदगी बिता रहा होगा। तो उसको डर लग रहा होगा कि यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। आना तो पड़ेगा, दोबारा से आना तो पड़ेगा। तब तक आना पड़ेगा जब तक वो लेसन नहीं लर्न कर लोगे, आना पड़ेगा। ये ऐसी बात हो गई, ये जो इस वाली बात पे भी लोग घबराते हैं या लोग आपको डराते हैं, ये वैसे ही हो गया जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है। मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों डर रहा है? क्योंकि उससे पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर उसी बच्चे को अच्छे से चीज़ें समझ आने लगी तो वो खुद ही स्कूल की तरफ भागेगा कि मुझे स्कूल में ही सबसे अच्छा लगता है। अंडरस्टैंड? तो आप इसलिए घबरा रहे हो क्योंकि आप अपने लेसन्स को लर्न नहीं कर पा रहे हो, और इसका फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं और आपको डरा रहे हैं और एक स्पिरिचुअल प्रेशर बना के रखा हुआ है माइंड के अंदर। ये दो चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होके और बस सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं, तो मेरा मन किया कि इसी स्पिरिचुअल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ये ट्विन फ्लेम्स अगर हो नहीं पाया तो मोक्ष नहीं मिलेगा। एंड सेकंड इसकी इस अर्थ पे दोबारा आना पड़ेगा। कर्म खराब है तो आना तो पड़ेगा, और अगर कर्म यहीं पे ठीक कर लिए, अपने लेसन्स लर्न कर लिए, तो यहीं से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया आपको कहीं और नहीं महसूस होगी। ओके, ये था मेरा आज का सेकंड वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।